अच्छा लोग, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जो है कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को सीखने जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्ज़ाम में अवश्य आता है, चाहे वो थोड़े क्वेश्चन आते हो चाहे ज़्यादा क्वेश्चन आते हो, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन जरूर आता है। इसीलिए हम कोडिंग डिकोडिंग को जो है सीखने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जनरली तौर पे अल्फ़ाबेटिकली जो ABCD होती है उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो स्मॉल लेटर में हो या कैपिटल लेटर में, उनकी नंबरिंग नहीं बदलती है। तो वो जनरली तौर पे आप लोगों को देखिए, ये ABCD याद तो होगी सभी लोगों को याद होगी, लेकिन ABCD के नंबर्स या क्रम जो है वो कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। हम लोग प्रश्न सभी लोग करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम अगर कम करना हो तो कुछ चीज़ें पहले से सीख लेनी आवश्यक होती है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। आप लोग भी प्रश्न करना जानते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जो आप लोगों को बताऊँगा वो तरीका कुछ आज नया होगा। अब नया कैसे होगा? तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले ABCD को ही याद कर लेते हैं, लिख के रख लेते हैं। क्या करते हैं, लिखते कैसे हैं? देखिए, लिखना है अपनी कॉपी पे, लेकिन वो एक लाइन में ही होना चाहिए। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। एक लाइन में, इतना अभ्यास होना चाहिए कि एक लाइन में ही लिखा जाए। अब देखिए, इनकी नंबरिंग, ये 26 लेटर हैं, सभी लोगों को याद है। मैं इसको हाफ हाफ कर लेता हूँ, ये हाफ हाफ हो गए, यानी यहाँ से यहाँ तक 13 है और 13 यहाँ से यहाँ तक है, कुल मिला के फिर 26 हो गए। अब क्या करते हैं, देखो, इनमें से बहुत सारी नंबरिंग आप लोगों को याद भी हैं। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अरे बेटा ABCD पढ़ लो, XYZ तमाम चीज़ें हैं। तो ABCDEF तक सबको याद है कि यहाँ तक 6 लेटर होते हैं। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये तो याद ही है आपको। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब देखिए, ये 26 के 26 आपको याद है, लेकिन आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ना कभी आप लोगों ने इस तरह से सोचा। बस थोड़ा सा अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। सोच कैसे बदलेंगे? देखिए, ABCDEF ये 6 तो आपको याद ही हैं, XYZ 24 25 26 ये भी आपको याद है। हाफ यानी 13वां M होता है, 14वां N होता है। कुल मिलाकर के जो है 5 और 6 11, यानी लगभग आपने आधा तो याद ही है, बच गया आधा भी याद हो जाएगा। अब जो है कैसे याद किया जाए, तो सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए। अपना नाम, मेरा नाम रवि है तो मैं अपना नाम रवि लिख लेता हूँ, ठीक। एक हमें पता है कि एक होता है R। दुनिया का सबसे बेहतरीन नाम जो होता है वो मेरा सबका अपना नाम ही होता है, उससे बेहतरीन कोई नाम नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने ही जो फर्स्ट लेटर है उसका कोडिंग याद कर लीजिए। 18 का, R का 18, V 22, I = 9। अब मेरे नाम के जो अक्षर हैं इनकी कोडिंग्स अगर आपको याद हो गई तो इनके अगल बगल वाले भी याद हो जाएंगे। अब R का हमें जो है, मुझे पता चल गया कि 18 है, तो मुझे ये पता है कि S जो है वो 19 ही होता है और Q 17 होता है, क्योंकि ये तीनों लगे हुए हैं एक दूसरे से। तो इस तरीके से इनको याद करने की प्रोसेस होती है। याद 1-2 दिन में होते हैं। 10-5 अक्षर, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम, अपने भाई बहनों का नाम, अपने दोस्त साथियों के नाम, जो सबसे प्यारा हो, सब सेकंड लविंग, उसका नाम लिख करके आप उसकी कोडिंग कर सकते हैं। अभी पूरा नाम लिख दूं तो ये लीजिए, KUMAR। R का मुझे याद ही है, A का मुझे याद है, M का पहले से याद है, U = 21, K 11। अब इस तरह से मुझे K का भी याद हो गया और U का भी याद हो गया। इस तरीके से जो है, अब मैं आगे चलता हूँ, VERMA, इसके सारे लेटर याद है क्योंकि 22 तो पहले आ चुका है मेरे पास। E का 5 होता ही है, R 18 होता है, M 13 होता है, 1 होता है। एक नाम में लगभग मुझे पूरा ही याद हो गया। अभी मैं अपने माता पिता का नाम, अपने पत्नी का नाम, अपने बच्चों का नाम, सबका नाम लिखूंगा
तो मुझे कोडिंग वैसे ही याद हो जाएगी, क्योंकि ये सब मेरे सबसे नियरेस्ट डियरेस्ट लोग हैं। इसी तरीके से इन कोडिंग्स को याद किया जाता है। अब ये तो हुई कोडिंग्स को याद करने की प्रोसेस। ये बिल्कुल नया तरीका, मैं आपको किताबों का नहीं, वो EJOTIEIOU करके जो AEIOU EJOT करके जो आता है, मैं वो सब आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों को यही मैं एक सिंपल तरीका है, इसमें ना तो याद रखने की ज़रूरत है ना कुछ करना। अब EJOT याद रखे हैं तो ये 5-6 होता, ठीक है। मेरा नाम इज़ द बेस्ट नेम ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए उसी से याद करता हूँ मैं। एक तरीका अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप भी उसे अपनाइए, नहीं तो जो तरीका आप लोग अपनाते हैं आप लोग वही अपनाइए। अब क्या होता है, ये तो हो गया सीधे सीधे जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है, कभी कभी उल्टे क्रम में ही पूछ ले जाते हैं। अब ये नंबरिंग इसलिए याद की जाती है क्योंकि जो कोडिंग्स होती है, अगर मैं कह दूं रवि को कहते हैं, रवि को TCX के कहते हैं, तो इसका मतलब ये तो हो गया 18, 1, 22 और ये आपका हो गया 9, इसका हो गया 20, हमें याद है 3, 24, यानी दो पढ़ रहे हैं। 18 का 20 हो गया, 1 का 3 हो गया, 22 का 24 हो गया, 9 का एक पैटर्न दिखाई देता है। इस पैटर्न को देखने के लिए जल्दी से पैटर्न दिखाई दी जाए, इसलिए इसको नंबरिंग फॉर्म में हम लोग ले आते हैं, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है। ये तो अब आपके लिए कोई भी अगर कोई एग्जांपल दे दिया जाए, उन्होंने कहा क्विक का क्या होगा, ठीक है जी, क्विक भी कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहीं पर मान लीजिए कि जो है अगर मान लीजिए कि यहाँ पर Z ही होता तो Z तो 26 होता है, तो 26 + 2 28, 28 का मतलब 26 घटा दो 2 आ जाएगा, यानी B आ जाएगा वहाँ पर, यानी आंसर, यानी 26 के अंदर ही सब कुछ रहना है। इस तरीके से जो है इसे याद करने की प्रोसेस अगर आप लोगों की समाप्त हो जाए। अब क्या होता है, कभी कभी उल्टे पूछ जाता है, उल्टे से यानी इधर से उल्टे क्रम में। उल्टे क्रम में भी क्या करते हैं, इसके नंबर को याद कर लेते हैं। नंबर लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6। अगर उल्टे क्रम से शुरू करते हुए अगर कह दिया जाए कि जो 20वां अक्षर, तो 20वां अक्षर तो अब हमें याद ही नहीं है, ना उल्टी गिनती हमें जल्दी याद होगी, तो उल्टी गिनती हमें याद ही नहीं करनी है। क्या करते हैं, इसे सीधे से याद कर लेते हैं। किसने कहा, उल्टे से शुरू होते हुए यानी जेड से शुरू होते हुए 20वां अक्षर या 14वां अक्षर या 17वां अक्षर, 17वां ही कर लेते हैं, इधर से लेके 17वां अक्षर। तो 17वां जो है इधर से 17वां, तो इधर से कौन सा होगा, इधर से वो 10वां अक्षर होगा। क्यों, देखो ये है तो 26, अब क्या करिए 27 में से जो है वो 17 घटा लीजिए, 17 घटाए आ गया 10, 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे होता है, यानी इधर से 17वां अक्षर। अब हमें सीधे वाला याद है, लेफ्ट वाला उल्टे वाला याद करने की जरूरत ही नहीं है। 27 में से माइनस कीजिए, अपना आंसर लेकर के आइए, कोई दिक्कत यहाँ तक। इस तरीके से याद करने की एक प्रोसेस हुई। अब देखिए इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ये जो है आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में तो काम आएगा ही आएगा, ये सीरीज में भी काम आता है। जब ABCD वाली सीरीज लग करके आती है तो वहाँ पर भी ये गिनती आप लोगों को काम करती है। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स भी लगती है, जोड़ करके घटा करके, क्रमागत जो है एक में 2 जुड़ रहा है, एक में 4 जुड़ रहा है, 2 4 2 4, इस तरह से एक मतलब कि एक फॉर्म पता चल जाती है किस आधार पर, यानी पैटर्न जब आप लोगों को पता चल जाए तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ईजी आते हैं। इसीलिए इसे नंबरिंग फॉर्म में हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। अब बात करेंगे इसके आगे की, आगे जो है इस ABCD से ही कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 4 10 प्रश्न अगर हम लोग करके देखेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोडिंग यहाँ मैथ्स की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई के आधार पर हो सकती है, वो किसी में एक जोड़ करके अगले वाले में घटा करके एक जोड़ करके, मतलब तमाम प्रकार की ये जो है कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है। कोडिंग डिकोडिंग जो है अपने दिमाग की उपज है किसी भी तरीके से, लेकिन एक पैटर्न को तो पकड़ना होगा। जब डिकोडिंग करेंगे तो उसके पैटर्न को पकड़ना जरूरत है। पैटर्न को पकड़ने के लिए जो है ये न्यूमरिक फॉर्म में लेकर के आना बहुत आवश्यक रहता है। इससे क्या होता है कि आप लोगों का सब कुछ, कभी कभी तो क्या होता है न्यूमरिक फॉर्म की जरूरत भी नहीं पड़ती, सब कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ता है। अब दिखाई कैसे पड़ता है देखते हैं।
कैसे क्या चीज़ होकर के आती है। अब एक एग्जाम्पल के जरिए करते हैं। यदि किसी भाषा में जो है टीचर, किसी भाषा में टीचर को जो है YGC, VGC, EJGT, EJGT कहते हैं, तो उसी भाषा में चिल्ड्रन को क्या कहेंगे? CHILDREN को क्या कहेंगे? बस अब इसके पैटर्न को ढूंढ कर लेके आना है। पैटर्न कैसे ढूंढ के लाएंगे? तो लो जी, T = 20, 5, 1, 3, H = 8, 5, 18, V = 22, 7, 3, 5, J 10, 7 और 20। 20 का 22, 5 का 7, 1 का 3, 3 का 5, यानी 2 बढ़ रहे हैं। आप 2 बढ़ा दीजिए। C = 3, 5वां अक्षर E, H 10 होता है, 12वां अक्षर L, I 9 होता है, 11वां अक्षर K, L 12 होता है, 14वां अक्षर N, D चौथा अक्षर है, 6ठा अक्षर F, R का 20 हो जाएगा, E का 7 हो जाएगा, 14 का 16 हो जाएगा, 16 का मतलब P। हो गया आंसर आपका। इसके लिए आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं, पहले आप अपना आंसर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आंसर अपने जो है ऑप्शन से टैली कीजिए और उसे टिक कीजिए। इसी तरीके से तमाम प्रकार की चीज़ें निकल करके आती हैं। अब एक और वो लेते हैं एग्जाम्पल। किसी भाषा में LOSE यानी कूट भाषा में लॉस को जो है MQVI कहते हैं, MQVI कहते हैं। तो उसी भाषा में गेन को क्या कहेंगे? GAIN। ठीक, फिर कोडिंग कर लेते हैं इसकी। 12, O का मतलब 15, S 19, 5, M = 13, Q = 17, V = 21, I = 9। हम मोटे मोटे तौर पे देखेंगे, 12 का 13 हो गया, O का यानी 15 का 17 हो गया, 19 का 22 हो गया, 5 का 9 हो गया, यानी पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा। देखिए ये आपको पैटर्न देखने होंगे। बिना पैटर्न देखे आप लोग, अब देखिए ऐसे क्या करेंगे? G 7 होता है, 7 में 1 बढ़ गया 8। A में 2 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ 2 बढ़ रहे हैं। C 9, 9 3 12, L N 14 होता है, इसमें 4 जोड़ेंगे, 4 14 4 18, यानी HCLR। ये आंसर हो गया आपका। इस तरीके से जो है पैटर्न को पकड़ना होता है। अगर आप लोगों ने ABCD का ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो आपको पैटर्न पकड़ने में मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन, जैसे एक भाषा में CLAIM क्लेम को जो है EPG QW कहते हैं। तो उसी भाषा में फाइट FIGHT को क्या कहेंगे? अब आप इसके पैटर्न को देखेंगे तो C = 3। अब देखो ये करना होगा आपको। 12 1 9 13, 5 14 15, 16, 7, Q = 17 और W = 23। ठीक, इसी प्रकार से आप देखिए अब क्या आ रहा है। C का हो गया E, 3 का 5, 12 का, यानी 2 यहाँ बढ़े, यहाँ 4 बढ़े,
ये हो गया आपका, इसमें 2 बढ़ रहे हैं, अगले वाले में 4 बढ़ रहे हैं, अगले वाले में 6 बढ़ रहे हैं, अगले वाले में 8 बढ़ रहे हैं और अगले वाले में 10 बढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए 6 और 2 8 यानी H, I होता है 9, 9 4 13, G होता है 7, 7 6 13, 8, H 8 होता है, उसको इसमें 8 जोड़ दिया, 8 8 और 16, 16 का मतलब P, T को 20 होता है, 20 और 10 30, 30 में से 26 चले गए, बच गए 4 यानी D, HMMPD आंसर। पैटर्न को पकड़ना है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस नंबरिंग से आपको पैटर्न को पकड़ना है। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और इसी प्रकार से, यदि कह दूं, एक क्वेश्चन है कि यदि ABCD को जो है ADIP कहते हैं, ADIP कहते हैं, तो उसी भाषा में HGFE को क्या कहेंगे? 1 2 3 4, 1 4 9 16। ठीक, अर्थात यहाँ 1 की गुणा हुई, यहाँ 2 की गुणा हो गई, यहाँ 3 की गुणा हो गई, यहाँ 4 की गुणा हो गई। ये स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखें कि ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर से आंसर निकल के ही नहीं आएगा कि स्क्वायर में बहुत ज़्यादा आंसर चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये अगर 8 है तो 8 8 64 हो जाएंगे। तो अभी देखिए 8 है, ये 7 है, ये 6 है और ये 5 है, तो 8 एकम 8 यानी जो है आंसर हो जाएगा H। 7 दूनी 14, 14वां अक्षर N, ये हो जाएगा 6 तियां 18, 18 का मतलब R, और E है 5, 5 चौक 20, 20 का मतलब T 20। आ गया आंसर आपका। तो गुणा भाग से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के देखिए कोडिंग डिकोडिंग है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इसीलिए आपको बिल्कुल चौकन्ना रखना है। इतनी छोटी मोटी गणित तो आप लोगों को आती होगी। ठीक, ये तो हो गया, इस तरह के प्रश्न हो गए। कभी जो है इसमें से घटते हुए क्रम में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल उसका भी लेकर के देख लेते हैं कि जो है यदि किसी भाषा कूट भाषा में बॉम्बे BOMBAY बॉम्बे को ANL AXZ कहते हैं, तो उसी भाषा में मैसूर को क्या कहेंगे? MYSORE, मैसूर को क्या कहेंगे? क्लियर है? बॉम्बे 2, ठीक, O का मतलब क्या हो गया? 15, M 13, B 2 1 Y 25, इसका क्या हो गया? 1 14 12 1, ये आपका हो गया AXZ है, AZX, नॉट AZX। ये हो गया 26 और ये हो गया आपका 24। देखिए 2 का 1 हो गया, 15 का 14 हो गया, 13 का 12 हो गया, यानी एक एक कम हो रहे हैं। ऐसे एक एक कम यहाँ भी कर दिए, पैटर्न पता चल गया, यानी माइनस वाला M से पहले L, Y से पहले X, S से पहले R, O से पहले R से पहले
क्यू, यू से पहले डी। हो गया जी आपका आंसर। इस तरीके से जो है पैटर्न को पकड़ना होता है, यानी माइनस, प्लस, गुणा, भाग, सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं रहती है। इसी प्रकार से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी माइनस में भी जो है ये एक एक वाले थे, वो 2, 4, 6, 8, 10 वाले माइनस भी हो सकते हैं। जो है वो 8, 6, 4, 5, 4, 3 इस तरीके से भी जो है लगातार इस तरह से क्रमागत तौर पे जो है घटते हुए क्रम में लिखे जा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से जो है एक घटना एक बढ़ने वाला भी हो सकता है, यानी एक प्लस एक माइनस। जैसे एक आंसर, एक क्वेश्चन लेते हैं कि जो है किसी कोड भाषा में पर्सन, PERSON, पर्सन को जो है QCUOTH कहते हैं। तो उसी भाषा में रिपोर्ट को क्या कहेंगे? अब कोडिंग कर लीजिए इसकी। P = 16, 5, 18, 19, O का मतलब हो गया 15 और N हो गया 14, Q हो गया 17, 3, U का मतलब हो गया 21, O का मतलब 15, T का मतलब 20 और H का मतलब 8। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए 16 का हो गया 17, यानी +1 है यहाँ पे। E का हो गया 3, यानी 2 घट गए, -2। R 15, यहाँ 3 बढ़ गए। 1 जुड़ा, 2 घटा, 3 बढ़ा। अब आ जाते हैं 19 का 15 हो गया, यानी 4 माइनस के हो गए। तो अगला 5 जुड़े हुए होने चाहिए, +5 -6। आ गया पैटर्न। अब आ जाइए, R में 1 जोड़ेंगे, 1, 19, S, E में से 2 गए, C, P 16 में से 3 गए, 13, M, O नहीं, P + 3, 16, 3, 19। O होता है आपका 15 में से 4 गए, बच गया 11, K 11। R + 5 यानी 18, 5, 23 का मतलब W। T -6, T होता है 18 में से 6 गए, 12 = L। T 20 होता है, 20 में से 6 गए, 14 मतलब N, सॉरी। ठीक, यानी आपका आंसर आ गया SCSKWN, आ गया आंसर। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेरा आपको मतलब देखो सीखने का है, कितने प्रकार के पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिर्फ ये दर्शाना है। आप लोग सीखे सिखाए हैं, आप लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैं बिल्कुल एकदम क्लियर कट कहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। अब एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, CHRO क्रोमेटिक को जो है एक कूट लैंग्वेज में XSIL ZGNZGRX कहते हैं। तो उसी भाषा में जनरेशन को क्या कहेंगे?
TION, जनरेशन को क्या कहेंगे? अब देखते हैं 3, 8, 18, 15, 13, 1, 20, 9, 3। ठीक, अब यह आपका हो गया 24, 19, 9, 12, 14, 26, 18, 24। ठीक, अब इसमें क्या पैटर्न नजर आ रहा है? कोई पैटर्न, बहुत दूर दूर सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो कुछ और लगाते हैं। ना जोड़ है, ना घटाव है, ना कुछ है। ये है क्या है? विपरीत शब्द है। ये बाएं से तीसरा या दाएं से तीसरा। देखो 24 और 3 27, 19 और 8 27, 18 और 9 27, 15 और 12 27, 13 और 14 27, 1 और 26 27, यानी जस्ट ऑपोजिट वर्ड। जस्ट ऑपोजिट वर्ड उठा करके रख देने। ये 7 है तो 20वां अक्षर, 7 और 20 27, यानी टी। ये 5 है तो 22वां अक्षर। ये 14 है 13वां अक्षर। ये 2 है, ये 5 है फिर 22वां अक्षर। आर के संग 18वां 9, 18 9 27, 1 के साथ ये जेड 26। टी 20 होता है 7वां, यानी जी। आई का 9 हो गया, 9 और 18 27, 15 और 12 27, 14 और 13 27 हो गए पूरे। आपका आंसर आ गया। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक, अब पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं, ये इसमें आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो इसी प्रकार से जो है कुछ और अन्य क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है LEO PAR, LEO PARD, लेपर्ड। किसी भाषा में लेपर्ड को LEO DRAPOEL कहते हैं। तो उसी भाषा में एलिगेटर को क्या कहेंगे? ALIGATOR। अब इसमें नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करते हैं इसमें दिखाई देता है कि एक तरह से मिरर इमेज टाइप की चीज़ दिखाई दे रही है। डी इधर आ गया, आर यहाँ आ गया, यानी कुल मिलाकर के इधर वाला आर। तो इसको पलट दीजिए पूरा का पूरा, ROTAGILA, रोटागिला। हो गया आंसर आपका। पैटर्न को देखना है, ये सिर्फ आंखों से होते हैं, इसके लिए किसी प्रकार का जो है आपको बहुत होशियारी लगाने की जरूरत नहीं है। ये आंखों से दिखता है, आपकी सूझबूझ से ही प्रश्न हल हो जाते हैं, बस चौकन्ना रहें आप। ठीक, अब दूसरे टाइप, एक अन्य टाइप का प्रश्न जो है वो निकाल के लाता हूं। वो प्रश्न है, एक प्रश्न है जो है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग की गई। जाम्बिया, JAMBIA। किसी कूट भाषा में जाम्बिया को URGTWR कहते हैं। तो KANADA, कनाडा। कनाडा को VRYRSR कहते हैं। तो उसी भाषा में इंडिया को क्या कहेंगे? ऐसी जब कंडीशन हो जहां 2 दिए हुए हो, तीसरा पूछा हो, तब आप नंबरिंग नहीं करेंगे, आपको यहीं से इनकी कोडिंग निकाल के लानी पड़ेगी। जैसे आई को क्या कहा गया है? W कहा गया है, तो आंसर हो गया, एक तो हो गया इसका W।
एन को क्या कहा गया है, एन यहाँ पर है, एन को वाई कहा गया है, यह आ गया। डी, डी ये रहा, डी को एस कहा गया है। आई, आई को फिर वही डब्लू। ए को आर कहा गया है। हो गया आंसर आपका, यानी आपको आंसर यहां से लाना है। ठीक, ये एक अलग प्रकार का प्रश्न होता है। इसी प्रकार में जो है, अब आप आते हैं क्वेश्चनों के जो होते हैं वो नंबरिंग कर दी जाती है। जैसे एक शब्द है ARUL, अरुल। अरुल को किसी कोड भाषा में 52 कहते हैं, तो उसी भाषा में BINA, बीना को क्या कहेंगे? क्या करते हैं, नंबरिंग लिख के दे देते हैं। 1 18 नंबर काम आएंगे हर जगह पर। इक्कीस और 12 33, 33 और 19 52 हो गए। इसका मतलब ये सभी अक्षर है, इनका टोटलिंग है ये। इसका भी टोटलिंग कर लेंगे। 2 9 14, 1 14 और 2 16, 16 और 10 26 हो गया आंसर। ठीक, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और निकाल के, एक क्वेश्चन और है LACK, लैक। लैक इज इक्वल टू 396 कहलाता है, तो उसी भाषा में बैक BACK को क्या कहा जाएगा? फिर कर लेते हैं नंबरिंग। 12 1 3, ठीक। अब ये जोड़ करके तो हो नहीं रहा है, घटा करके नहीं हो रहा है, इनके उलट करके अक्षरों से भी ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक ये बड़ा नंबर थे, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 11 तिया 33, 33 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12 तिया 36, बच गया 3, 12 तिया 36 होते 39, यानी मल्टीप्लाई ही है। अब यहाँ पे भी ऐसे कर लो, 2 ये तो इतना तो है, 11 तिया 33, 33 दूनी 66 हो गया आंसर, इसका आंसर मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से बैक यानी मल्टीप्लाई भी हो सकती है, आने को पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक। और जहाँ नंबरिंग होती है, नंबरिंग वाले क्वेश्चन थोड़े बल्कि थोड़े से टफ ही निकल करके आते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, यदि GO इज इक्वल टू 32, ठीक, SHEC इज इक्वल टू 49, तो THE इज इक्वल टू व्हाट, ठीक। अब आप लोगों को इसके करने हैं, तो हमारे पास सीधे सीधे एक फंडा है, 7 15, ये हो गया 19 8 5, अब कोडिंग ये तो हो गया 22 22 10 32, 19 और 8 27, 27 और 5 32, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको परेशान करते हैं। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके 15 7 105, वो भी नहीं आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। कुछ और करके देखते हैं, तो क्या करते हैं, इनको जस्ट पलट लेते हैं। अब जी का जो अपोजिट वाला नंबर, जो दूसरी तरफ से नंबर है, इधर 7 है तो उधर से 20वां होगा, ये 15वां है तो उधर से 12वां होगा। आ गया जी, एक तो आंसर आ गया 32। ऐसे ये 19 है, उधर से पलट के क्या हो जाएगा, 27 में से 19 गए 8, 27 में से 8 गए 19, और 27 में से 20, 27 में से 5 गए तो हो गए 22।
ये हो गया आपका 27 और 22 49, आ गया आंसर। यानी इसके अपोजिट वर्ड्स का टोटल है ये, अपोजिट नंबर्स का, यानी राइट टू लेफ्ट। तो ऐसे ही कर लीजिए। अब इसमें ये आपका टी है 20, 27 में से 7, एच है 8, तो ये आ गया 19 और ये हो गया 22, जोड़ लीजिए। तो ये आ गया 19 और 7 26, 26 और 22 48, हो गया आंसर आपका। क्लियर है? तो इस तरह की भी कलाकारी होती है। अब देखिए, अपोजिट नंबर्स याद तो मैंने नहीं किए थे ना, आपने याद किए, हमने सिर्फ पलट लिए। अब उसका फ़ायदा यहाँ दिखाई पड़ता है कि हमने पहले ही इसका एक फॉर्मूला तय कर रखा है कि कैसे इसको कैलकुलेशन में लेकर के आना है। इसीलिए कैलकुलेटिव तरीके से अगर आप कोई चीज़ कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें निकल के आ सकती है। करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान, रस रियावत जात है सिल पर पड़त निशान। एक क्वेश्चन पेपरों में और भी आता है कि तुलनात्मक तरीके से कोडिंग प्राप्त किया, जैसे वो 3 शब्द वाला भी बताया था, उसमें भी हमने क्या किया, उसी के अंदर से कोडिंग ढूंढ के लाए। ऐसी जो है एक सेंटेंस टाइप के दिए हुए रहते हैं, उस सेंटेंस के थ्रू जो है अपने आंसर को लेकर के आया जाता है। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन है कि, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, गिव मी एप्पल, GIV, गिव मी एप्पल को जो है कोडिंग में कहा गया है 786, 786। ठीक उसी प्रकार से जो है ईट ग्रीन एप्पल, ईट ग्रीन एप्पल को जो है 958 कह करके पुकारा गया है, 958। ठीक इसी प्रकार से गिव ग्रीन फ्रूट, गिव फ्रूट को जो है 645 कहा गया है। अब उसी में इसने प्रश्न पूछा है, मी के लिए कौन सा अक्षर प्राप्त हुआ। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से इक्वेशन की तुलना करते हैं। इसमें क्या क्या कॉमन है, तो एप्पल कॉमन है, इसमें एप्पल कॉमन है। इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, तो 8, यानी एप्पल तो हो गया 8। ठीक, हम इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। इन दोनों में क्या क्या चीज है, ग्रीन है, ग्रीन, या हम इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, पहले और तीसरे वाले की। इसमें गिव गिव है, तो गिव गिव, गिव में कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, 6, यानी गिव इजिकल टू 6। तो क्या बच गया अब मी के लिए, मी इजिकल टू 7। इस तरीके से भी प्रश्नों को हल किया जाता है, यानी आप तुलना किसी से भी किसी की कर सकते हैं। ये 3 लाइनें दी हुई हैं, इस तरह के प्रश्न भी आप लोगों के पेपरों में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम टाइम करके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है, वहाँ पर कदाचित बहुत से लोग सही भी जाते हैं, हालांकि ज़्यादातर लोग अब सही रहते हैं, गलत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल न्यू कमर है उसके लिए दिक्कत हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन है कि यदि आग को पानी, पानी को हवा, आग को पानी, पानी को हवा, मैं आगे आगे लिखता चला जाता हूं, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास और प्यास को तपिश कहा जाए। ये इस तरीके से इसका क्रम है कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, और इस तरीके से जो है ये सारा क्वेश्चन है पूरा। तो और तपिश को ठंडक भी कहते हैं, तपिश को
ठंडक कहते हैं। तो प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत है? प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत है? अब देखिए, प्यासे को अगर किस चीज़ की ज़रूरत होगी तो देखो, प्यासे को ज़रूरत है पानी की। पानी को क्या कहा गया है? हवा। अब आगे ये भी होता है कि हवा को भोजन, तो लास्ट में ठंडक ही आ गया, फिर तो ठंडक ही चाहिए। लेकिन प्यासे को पानी चाहिए, वास्तव में उसे पानी चाहिए, लेकिन पानी को कहा गया है हवा। सिर्फ बस आंसर यही है, यानी आंसर हो जाएगा हवा। यानी प्यासे को हवा की आवश्यकता है। ठीक, हवा खाइए, उससे भी ताजगी आती है, और पानी पी के भी ठंडक मिलती है, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, यही है कोडिंग डिकोडिंग। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी तक भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार अपना प्यार दीजिए। मैं लगातार आप लोगों के लिए, देखिए ये आरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, और उसमें ये प्रश्न पूछे जाने 4-5 प्रश्न, इसी से सीरीज भी निकल कर के आती है। सीरीज भी अगर ये नंबरिंग अगर आपको याद हो गई, ये कोडिंग याद हो गई है, तो सीरीज आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो इसी बात के साथ में जो है इस टॉपिक को अब समाप्त करना चाहूँगा। नेक्स्ट टॉपिक फिर लेकर के आता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो।